Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the part 3 of our video which is based on our quantitative reasoning. एंड अब इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें करेंगे जो पास्ट पेपर में थी। एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग थी और एक हम लोग पैराग्राफ रीडिंग करेंगे कि उसका भी आपको कुछ नो हाउ होना चाहिए कि वो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट पेपर 17 जुलाई 2022 एंड पार्ट 3। अब पार्ट 3 में बोला हुआ है कि जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है whose total surface area is 216 स्क्वायर इंचेस। तो वन साइड की होगी आपके पास। पहले क्वेश्चन समझना है कि इन्होंने कहा हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपके पास कोई भी क्यूब होता है, ये जो आप बनाते होते हो, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है आपके पास। असल में उसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट होता है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो 216 है। ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है, ये 216 है। अब ये 216 कैसे आया है, ठीक है, कि लेंथ की कौन सी वैल्यू पुट की है, विड्थ की कौन सी की और हाइट की कौन सी की है, उनको मल्टीप्लाई किए तो आंसर ये आया है। अब मैं ऑप्शंस देखती हूँ। पहला ऑप्शन है 7। अगर मैं यहाँ पे 7 पुट करती हूँ लेंथ के भी बजाय, विड्थ के भी बजाय और हाइट के भी बजाय, इसका आंसर तो 343 आता है, तो रॉन्ग है। अब ऑप्शन बी हमारे पास 8 आता है। अब 8 को मल्टीप्लाई मैं करती हूँ तो इसका ऑप्शन भी 512 जो कि रॉन्ग है हमारे पास। थर्ड आ जाता है हमारे पास 6। तो 6 को हम लोग करते हैं तो आपके पास आंसर 216 आ गया। अब हमें इतना पता चल गया कि लेंथ भी आपके पास 6 है, विड्थ भी 6 है और हाइट भी 6 है। तो उन्होंने कहा कि आप वन साइड बताओ। वन साइड मतलब ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है, हाइट के लिए आप लोग इसे कुछ भी कह दें। तो आपके पास वन साइड की मतलब एक साइड की 6 है ना, आपके पास वन साइड 6 होगी। फिर आपके पास विड्थ भी तो एक साइड है, ये भी 6 होगी, हाइट भी एक साइड है 6 होगी। तो हमारे पास 6 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हो कि आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना हो तो डायरेक्ट उसका फार्मूला लगाया करें कि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट आपके पास होता है। अब आपके पास आ गया what single discount is equivalent to two successive discount of 10% and 15%। आपको 10% और 15% का तो पिछली वीडियो में पता चल गया कि परसेंटेजेस क्या होती हैं, लेकिन हम लोगों ने तो कहीं भी डिस्काउंट इक्वलेंट वाला तो कुछ काम ही नहीं किया कि इक्वलेंट डिस्काउंट क्या होता है हमारे पास। जिस तरह हमारे पास फार्मूलाज होते हैं ना, है प्लस बी का स्क्वायर, ये वाले फार्मूले एक्सेट्रा, हर एक चीज़ का अपना फार्मूला। इसी तरह इक्वलेंट डिस्काउंट का भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका अपना फार्मूला होता है। इक्वलेंट डिस्काउंट का आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है कि इक्वलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू आपके पास डिस्काउंट नंबर 1 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट नंबर 1 और साथ परसेंटेज होती है, मल्टीप्लाई इसको कर लो डिस्काउंट नंबर 2 के साथ। अब आपने अपना क्वेश्चन देखना है कि व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज इक्वलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब हम लोगों ने इक्वलेंट डिस्काउंट फाइंड कर लेना है ऑफ 10% एंड 15%। आपकी मर्ज़ी, आप इसे डिस्काउंट 1 को या इसे डिस्काउंट 1 2 कहो। तो मैं बोल देती हूँ कि मेरे पास डिस्काउंट 1 10% है और डिस्काउंट 2 आपके पास 15 है, ठीक है। अब इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो D1 के बजाय मैं क्या पुट करूँगी, 10 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट 1 के बजाय 10 और ये परसेंट अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट 2 इज़ 15। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 प्लस 90। अब आपको अच्छे से पता है परसेंटेज आपके पास किसके इक्वल होती है, 1/100। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया 1/100 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लिया। अब हम लोग अगर 10 का टेबल भी पढ़े ना तो हमारे पास 10 10s आर 100 और 10 9s आर 90 होता है, ठीक है। ये मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ठीक है। फिर 5 का टेबल पर हो, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15 आ गया। अब ये आ गया कि 10 प्लस आपके पास क्या बच गया ऊपर नॉमिनेटर में, 9 3s आर 27 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं होल, अगर डी हम लोग एलसीएम लें तो 20 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। हम लोग करते हैं 20 प्लस 27
डिवाइडेड बाई 2, तो उसका आंसर आ गया 23.5। तो हमारे पास 23.5 इज़ ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। जब भी आपके पास डिस्काउंट का क्वेश्चन हो और आपको कहा हो इक्वल एंड डिस्काउंट करना है, तो इक्वल एंड डिस्काउंट का अपना फार्मूला होता है, ये बस याद रखना है। और अब आपकी यहाँ पे मर्ज़ी, आप डिस्काउंट वन कोई भी लेते हो, ठीक है। आपने ना डिस्काउंट वन अगर 10% लिया या 15 लिया, तो आपने 10 लिया तो आपका अलग आंसर आएगा, 15 लिया आपने अलग आंसर आएगा आपके पास ना। तो आपने देखना है कि आपके पास ऑप्शंस में अगर वो ऑप्शन हुआ ना, तो अगर आप पहले ये वाला डिस्काउंट लेते हो, अगर ऑप्शंस में वो हुआ तो आपने वो वाला करेक्ट कर लेना है। फिर आप अगर उसमें ऑप्शंस में नहीं है तो आप 10% वाला पहले ले लो, ये आपकी मर्ज़ी है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो आपने ना पहली दो वीडियोस में आपने देखनी है 17 जुलाई की वीडियोस, ठीक है, पास्ट पेपर की। तो उसमें मैंने आपको ना सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ना क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ गए हैं। हम लोग ये क्यों डिस्कस करें, क्योंकि ये पास्ट पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन समझना है कि देयर आर काउज एंड हेंस इन द फॉर्म, के एक फॉर्म है, वहाँ पे काउज भी हैं और वहाँ पे हेंस भी हैं। अब बोलते हैं देयर आर 100 हेड्स, के वहाँ पे 100 सर हैं, एंड 300 फुट या लेग, और 300 फुट हैं या लेग्स हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी हेंस आर देयर। अब बोलते हैं एक फॉर्म है, वहाँ पे हमारे पास मिक्स चीज़ें हैं, ठीक है, काउस भी है, हेन भी है, और उनको टोटल मिलाओ 100 सर हैं और 300 टांगे। अब आपने खाली हेंस का बताना है कि भाई उधर हेंस कितनी हो सकती हैं, हम लोगों ने ये बताना है। अब इन्होंने आपको पूछा हुआ है हाउ मैनी हेंस आर देयर। हेंस आपके पास क्या होती हैं, आपके पास 2 लेग एनिमल होता है ना हैन। तो आपके पास जब भी 2 लेग एनिमल का पूछा होगा कि जिसकी 2 टांगें होती हैं, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है हमेशा कि 4h माइनस एफ डिवाइडेड बाई 2। अब आप बोलेंगे मैम ये 4h माइनस एफ बाई 2 क्या है, इसमें h क्या है, f क्या है। तो h स्टैंड फॉर हेड एंड f स्टैंड फॉर फुट। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, देयर आर 100 हेड, तो हमें गिवन है कि h आपके पास 100 है और आपके पास 300 फुट या लेग, तो फुट या लेग आपके पास 300 है। तो इसे पुट कर लें कि 4 इंटू 100 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 2, तो 400 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब है 100 डिवाइडेड बाई 2, और इसे कैंसिल करोगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कि जब आपके पास 2 लेग्स एनिमल का पूछा होगा तो आपके पास ये फार्मूला है। खाली अभी तक हम लोगों ने जो डिफरेंट फार्मूला देखे हैं, एक हमारे पास इक्वल एंड डिस्काउंट का है और एक हमारे पास लेग्स ऑफ एनिमल का आ जाता है क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर्स में भी आते रहे हैं, इससे पिछले पास्ट पेपर में भी। तो आपने ये वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं। Now the next question is, if 5x plus 11 is equal to 31, find x plus 4। कि अगर आपके पास 5x plus 11 31 है ना, तो आपने x plus 4 फाइंड कर लेना है। तो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पीछे भी किया था। ये किस तरह हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि 5x plus 11 is equal to 31 है, हमने x plus 4 निकालना है। तो मैं 11 उस तरफ लेके चली जाऊँ तो 5x क्या आ गया, 31 माइनस 11, तो 31 में से 11 निकालो 20 बच जाते हैं। अब 5 को यहाँ डिवाइड कर लेती हूँ ताकि मेरे पास सिंपल x आ जाए, तो x 4 आ गया। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x प्लस 4 की चाहिए। तो x और यहाँ पे 4 है, अगर मैं यहाँ प्लस 4 करूँगी तो मैंने यहाँ भी प्लस 4 मस्ट कर लेना है। तो x प्लस 4 की आपके पास वैल्यू आ गई 8। तो 8 इज़ दी करेक्ट ऑप्शन हेयर। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, या आपके पास पैराग्राफ रीडिंग आ जाती है, ठीक है। तो आपको NTS गेट जनरल के टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन होंगे, आपने पैराग्राफ रीडिंग करनी होगी और फिर आपके पास नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे, आपने उनको करेक्ट करना होगा। सही हो गया। अब ये वाला पैराग्राफ आपके पास आया हुआ था पास्ट पेपर 17 जुलाई में, तो बहुत ज़्यादा ईजी पैराग्राफ था, तो फिर भी मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो इन अ सर्टन पोस्ट ऑफिस, कोई भी सर्टन पोस्ट ऑफिस है, अ पर्सन कैन बाय अ स्टैम्प, एक पर्सन बाय स्टैम्प कर सकता है, राइट एन एड्रेस कर सकता है, ऑन अ लेटर फॉर पोस्टिंग द लेटर थ्रू पोस्ट ऑफिस। मतलब कि एक सर्टन पोस्ट ऑफिस में कोई भी बंदा आता है, वो पहले स्टैम्प बाय करता है, फिर एड्रेस लिखता है, फिर उसके बाद
लेटर पोस्ट करता है थ्रू पोस्ट ऑफिस, ठीक है, उस बंदे का काम हो गया। अब बोलते हैं पोस्टमैन कम, जो पोस्टमैन होता है वो आता है एंड कलेक्ट द लेटर, उसका ये ड्यूटी है, पहले वो कलेक्ट करता है लेटर को, डिलीवर करता है लेटर को टू देयर डेस्टिनेशन की जहाँ पे चाहिए, एंड दैट वर सेंड बाय द पोस्ट के ज़रिए करता है। तो आपको इस पैराग्राफ की समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु कलेक्ट द लेटर। तो अब इस पैराग्राफ में देखें, हमने कहा पोस्टमैन कम एंड कलेक्ट द पेपर लेटर, तो यहाँ हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, पोस्टमैन का आ गया। मोस्ट सिंपल पैराग्राफ है। अब आता है कि हु राइट एड्रेस ऑन अ लेटर। तो हम लोगों ने सबसे पहले कहा था कि अ पर्सन कम एंड राइट द एड्रेस ऑन द पेपर लेटर। तो हमारे पास इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, पोस्टमैन आता है, प्रॉक्टर है, डॉक्टर है या पर्सन है। तो आपके पास अब पर्सन है। अब थर्ड आ जाता है आपके पास पर्सन कम वेयर ही बाय स्टैम्प। हम लोगों ने सबसे पहली लाइन की कि हमारे पास अ पर्सन कम इन द पोस्ट ऑफिस टू बाय अ स्टैम्प। तो जाहिर है वो पर्सन पोस्ट ऑफिस से ही बाय करेगा स्टैम्प को। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट कर लेना है, पोस्ट ऑफिस का, पोस्टमैन नहीं, ना ही आउटसाइड से, ना ही नन ऑफ दीज, आपने पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है। अब लास्ट आ जाता है हु डिलीवर लेटर टू डेस्टिनेशन। हमें पता है पोस्टमैन ही डिलीवर करता है लेटर को उसकी डेस्टिनेशन पे। तो इस तरह के आपके पास पैराग्राफ्स आ जाते हैं। थैंक यू।